जनपद बागेश्वर की पावन भूमि पर कमशार घाटी में स्थित माता भद्रकाली का परम पावन दरबार सदियों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। कहा जाता है कि माता भद्रकाली के इस दरबार में मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी श्रद्धा व भक्ति के साथ अपनी आराधना के श्रद्धा पुष्प मां के चरणों में अर्पित करता है वह परम कल्याण का भागी बनता है। माता श्री महाकाली के अनंत स्वरूपों के क्रम में माता भद्रकाली का बड़ा ही विराट वर्णन मिलता है। जगत जननी मां जगदम्बा की अद्भुत लीला का स्वरूप अनेक रूपों में माता श्री भद्रकालिका की महिमा को दर्शाता है। पुराणों के अनुसार माता भद्रकाली का अवतरण दैत्यों के संहार व भक्तों के कल्याण के लिए हुआ है। कहा जाता है कि जब रक्त बीज नामक महादैत्य के आतंक से यह वसुंधरा त्राहिमाम हो उठी थी, तब उस राक्षस के विनाश हेतु मां जगदम्बा ने भद्रकालिका का रूप धारण किया तथा महापराक्रमी अतुलित बलशाली दैत्य का संहार किया। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसका किसी के भी साथ युद्ध होगा तो युद्ध के समय उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की बूंदों से उसी के समान महाबलशाली दैत्य उत्पन्न होंगे। माता जगदम्बा ने भद्रकालिका का विराट रूप धारण करके उसके रक्त की बूंदों का पान करके उसका संहार किया। मां भद्रकाली पूर्ण रूप से वैष्णव स्वरूप में पूजनीय है। मां भद्रकाली को ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो मंदिर के अलावा भारत भूमि में यही एकमात्र ऐसा अद्भुत स्थान है जहां माता भद्रकाली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूपों में पूजित है। इन स्वरूपों में पूजन होने के कारण इस स्थान का महत्व सनातन काल से पूजनीय रहा है। मां भद्रकाली की ऐतिहासिक गुफा अद्भुत व अलौकिक स्वरूप है जो मंदिर के ठीक नीचे है। गुफा के नीचे कल धुन में नृत्य करते हुए एक नदी बहती है जो भद्रावती नदी के नाम से जानी जाती है। और इसी गुफा के ऊपर मां भद्रकाली विराजमान है। देवी के इस दरबार में समय समय पर अनेकों धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते रहते हैं। मंदिर में पूजा के लिए चंद राजाओं के समय से आचार्य एवं पुजारियों की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जनपद के अंतर्गत जनपद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व की ओर पहाड़ की सुरम्य मनमोहित वादियों के बीच में स्थित इस देवी के दरबार की एक विशेषता यह भी है कि प्रायः मां जगदम्बा के मंदिर एवं शक्ति स्थल पहाड़ों की चोटी पर स्थित होते हैं, लेकिन यह मंदिर अन्य शक्ति स्थलों की अपेक्षा चारों ओर रमणीक शिखरों के मध्य बीच घाटी में स्थित है और इन शिखरों पर नाग देवताओं के अनेकों मंदिर विराजमान हैं जो यहाँ आने वाले आगंतुकों को वरवशी अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता साधना के लिए जगत माता की ओर से भक्त जनों के लिए अनुपम उपहार है। भद्रकाली मंदिर से एक नदी निकलती है जिसको भद्रा नदी कहते हैं। देव, गंधर्व, सर्प आदि भद्रेश का यहाँ दिव्य रूप से पूजन करते हैं। चटक, श्वेतक, काली आदि नाग यहाँ पर भद्रकालिका की पूजा करके धन्य हैं। भद्रकाली के निकटतम तीर्थों में क्षेत्रपाल के पूजन का भी बड़ा अद्भुत महात्म्य
मिलता है। भद्रकाली मंदिर के नीचे गुफा के भीतर मन भावन आकृतियां हैं तथा बीच में एक शिवलिंग भी है। अनंत रूपों में अपनी लीला का विस्तार करने वाली अनंत स्वरूपा सर्व स्वरूपिणी मां भद्रकाली की उत्पत्ति की गाथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन पुराणों में विस्तार के साथ पढ़ा जा सकता है। वारहाल शिव जटाओं से उत्पन्न मां भद्रकाली आप सभी का कल्याण करे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। बोलिए भद्रकालिका मैया की जय।